हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम नीट कहते हैं। यूपीएससी के बारे में तो आमतौर पर हम चर्चा करते ही हैं कि आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नीट के एग्ज़ाम के बारे में। आप जानते हैं कि 3 मई को नीट वाला एग्ज़ाम हुआ था और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि ये पेपर पहले ही लीक हो चुका है और कई लोगों के पास लगभग 600 मार्क्स के क्वेश्चंस फ़ोन के जरिए व्हाट्सएप के जरिए पहुंच चुके हैं। राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश इसके पीछे रही होगी। और जो एग्ज़ाम पिछले साल भी लीक हुआ था, इस साल भी लीक हुआ है, तो कोई इंटेंशनल लोग इसमें ज़रूर होंगे जिनके संरक्षण में ये सारे काम हो रहे होंगे। खैर, ये तो खैर पॉलिटिकल डायरेक्शन में चली जाएगी हमारी बातचीत। सबसे पहले समझते हैं कि नीट एग्ज़ाम क्या है। नीट है एग्ज़ाम, अगर हम देखें एज फार एज द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आर कंसर्न, ये भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। आपको जानकर बड़ी हैरानी ये होगी कि 2024 में 24 लाख लोग इसमें अपीयर हुए थे। 24 लाख लोग, यूपीएससी से भी लगभग 1.5 गुना ज़्यादा। इसमें सिर्फ 60,000 ही सीट्स होती हैं गवर्नमेंट की, बाकी तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो ये भी एक काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। और नीट को क्लियर करने के बाद आप बनते हैं डॉक्टर, और एक एवरेज जो हाउस होल्ड है इंडिया का, डॉक्टर बनना एक सपना माना जाता है और एक ख्वाहिश होती है माँ बाप की कि अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनते हुए देखें। जिस तरीके से आईएएस बनने का सपना कई घरों में देखा जाता है, उस तरीके से डॉक्टर बनने का भी सपना लगभग सभी मिडिल क्लास के घर में देखा जाता है। राइट। तो आप जरा उस बच्चे की तैयारी करने वाला जो है स्टूडेंट, उसकी मनोदशा को समझिए जरा। जैसे मान लीजिए कि किसी कोचिंग में वो कोचिंग कर रहा है और हॉस्टल में रह रहा है। सुबह के 4:12 हो रहे हैं घड़ी में, और एनसीईआरटी का कोई पन्ना खुला हुआ है और चाय ठंडी पड़ी हुई है, और एक स्टूडेंट सामने दीवार पे उसने एक मोटिवेशन पोस्टर लगा रखा है, उसमें लिखा है एम्स दिल्ली। लड़का पढ़ नहीं रहा है, उसी को लगातार देखने में है कि एम्स कॉलेज दिल्ली वाला मुझे प्राप्त करना है। और समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़े इमोशंस को बचा रहा है अपने लिए। दूसरों को दिखाई नहीं रहा है कि उसके अंदर क्या चल रही है चीज़। राइट। तो नीट का एग्ज़ाम भी एक काफ़ी बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, और इसको भी पास करने के लिए बच्चे समाज से अपने आप को काट के रखते हैं। कई सारे ऐप्स अनइंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम और तमाम चीज़ें जो हैं उससे दूरी बना के रखते हैं। और जब जिस दिन एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देने जाते हैं और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि पेपर उनका हो गया है लीक। और समझ सकते हैं कि क्या गुजरती होगी उस सीरियस एस्पिरेंट पे जिसने साल भर सब कुछ त्याग दिया, अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में नहीं गया, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। उम्र मात्र 17-18 साल ही है, जिसमें लड़के लड़कियां कई सारे और ख्वाब देखते हैं, और उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है कि तुझे डॉक्टर बनना है, और 2 साल के अंदर अगर तूने मेहनत कर ली तो आगे चल के तू डॉक्टर बनेगा। इस तरह के इतने बड़े प्रेशर में ये बच्चे रह रहे होते हैं। कोटा, दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहर में इस तरह की तमाम कोचिंग प्रोवाइड करने वाली कई सारी संस्थाएं मौजूद हैं। राइट। बच्चों को पेरेंट्स फ़ोन करते हैं कि बेटा पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना। इस तरह की बातचीत भी चलती है। बच्चा कहते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, और बच्चा तो पूरा मशीन बन चुका है। अब समझिए कि कोचिंग एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर उसको रोज़ एक ही जैसा रूटीन फॉलो करना पड़ता है। पहले क्लास करेगा, फिर रिवीजन करेगा, फिर पीवाईक्यू देगा, और एक प्रकार की जो साइकिल है इसमें वो लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। हाँ, अच्छे कॉज के लिए, डॉक्टर बनने के लिए कंपटीशन तो निकालना ही पड़ेगा। फिर कभी कभी उसके अंदर ये भी ख्याल आता है, और अब घर में अपने पापा से या मम्मी से रोते हुए कहता है कि पापा मेरे से ये नीट नहीं हो पाएगा। पापा समझाते हैं दुनिया भर की चीज़ें, कर्जा लेके भेजा है। अब जानते ही हैं कि मिडिल क्लास में पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है। कुछ लोगों ने तो लोन ले रखा है, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें गिरवी रख रखी हैं,
तो एक तरीके से ये सपना दोनों जगह पलता है, पेरेंट्स के अंदर तो ज़्यादा रहता है और बच्चे के अंदर भी रहता ही है। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद अगले दिन फिर से क्लास में पहुंचता है बच्चा और फिर से उसी फेज से गुजरता है और तैयारी में लग जाता है। वही सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी होती हैं, राइट। तो आप समझिए कि वो किस मनोदशा से गुजर रहा है। ऐसे कई सारी कहानियां हैं आपको देखने को मिलती होंगी कि खूब मेहनत करी, स्कोर भी अच्छा था और अच्छा स्कोर ना आने की वजह से कुछ लोग आत्महत्याएं भी कर लेते हैं। ये इसका बहुत ही नेगेटिव पक्ष है। आत्महत्याएं तो आमतौर पर सुनने को मिल जाती हैं, कोई बहुत नई बात नहीं है। तो इस मनोदशा से किस तरीके से बचा जाए ये काफ़ी ज़रूरी है, राइट। भारत सरकार को इस बात पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इतने बड़े लेवल के पेपर को फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए। कैसे आपकी एजेंसीज हर साल की तरह वही मिस्टेक दोहरा रही हैं और इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसको दिखाने से कतराता है। मैं फिर से पॉलिटिकल वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है। तो ऐसी कई सारी कहानियाँ मिलेंगी आपको, किसी लड़की की, किसी लड़के की, उसका स्कोर ठीक था लेकिन बावजूद इसके भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो समाज के रूप में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सरकार को भी इस चीज़ का बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए कि ये मामला क्यों हो रहा है ऐसा। और क्या ही कहा जाए इस बारे में, बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि ये त्रासदी है ना, एनटीए की, जो हर साल कई सारे सपनों को तोड़ता भी, राइट। तो स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इस व्यवस्था में रहते हुए ही ये एग्ज़ाम पास करना है। अच्छी बात चलो ये है कि सरकार ने जल्दी फैसला लिया और 21 जून को इसका एग्ज़ाम फिर से करवाएगी ऑल इंडिया लेवल पे। तो मैं अच्छी बात तो मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक ये है कि अगर किसी वजह से 3 मई को किसी का पेपर अगर ठीक नहीं हुआ था तो उसको एक बार फिर से मौका मिल रहा है कि वो थोड़ी सी और मेहनत करके रिवाइज करके बढ़िया तरीके से 21 जून के लिए तैयारी कर सकता है। तो उसको आप कह सकते हैं कि एक सिल्वर लाइनिंग की तरह देख सकते हैं, है ना। कई सारी कहानियाँ मिलेंगी आपको, सोशल मीडिया में भी कई सारी कहानियाँ आती हैं जिससे इंस्पिरेशन ली जा सकती है। और लेकिन कुछ वियर्ड चीज़ें भी हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में आप देखते होंगे कि टॉपर ने कहा हाउ आई क्रैक्ड नीट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, किस तरीके से मैंने पहली ही बार में नीट पास कर लिया, ये रहा मेरा स्कोर। तो ये थोड़ा मोशन भी क्रिएट करती है, डीमोटिवेशन, जो स्टूडेंट उतना स्कोर नहीं कर पाते। खैर, अपना सच हर कोई जानता है। मैं स्टूडेंट्स से यही सलाह दूंगा कि वो लोग अपना धैर्य बना के रखें। पेशेंस इज द की अगेन, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे आईआईटी का पेपर हो, चाहे नीट का हो, कोई सा एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस। और इसी पेशेंस के रास्ते में चल के ही लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बने हैं। तो इसे भी आप अपनी तैयारी का हिस्सा मान लीजिए, अब ज़्यादा अच्छा यही है। लेकिन एक बहुत ही हंसी वाला वाकया मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इतने रुपए खर्च करके पेपर क्लियर कर लिया, उन बेचारों का क्या होगा? उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। पेपर लीक हो गया, ये बात कैसे लीक हुई, ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है, राइट। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू द यूपीएससी स्टूडेंट्स ऑल्सो। उन लोगों का एग्ज़ाम 24 मई को है ही, तो आप लोग PYQ देखिए, बाकी चीज़ें देखिए और अच्छी तरीके से रिवाइज करिए और बिल्कुल हौसला बना के रखिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम AMIS स्टडी सर्किल टू द नीट स्टूडेंट। और सभी पेरेंट्स से मैं कहूँगा कि प्लीज़ वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें स्टूडेंट्स को और उनको मुक्त रूप से तैयारी करने दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।